भारी पड़ रहे हैं। तो उनकी माता ने उनसे कहा, बेटा जो भी पक्ष हार रहा हो तुम उसका साथ देना। बर्बरीक ने माता को प्रणाम किया, अपने 3 बाण उठाए और चल दिए महाभारत के युद्ध में सहभागी बनने के लिए। इधर कृष्ण जी को पता चला, वो तो अंतर्यामी थे, भगवान श्री कृष्ण जो कि पांडवों के साथ थे, उन्हें जैसे ही ये मालूम पड़ा कि बर्बरीक महाभारत में शामिल होने के लिए आ रहा है और उसको उसकी माता ने ये कहा है कि जो पक्ष हार रहा हो तुम उसका साथ देना, तब तक परिस्थिति बदल चुकी थी और अब ये हाल था कि अब भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महारथी देवलोक को जा चुके थे और कौरवों की सेना हार की ओर बढ़ रही थी। पांडव भारी पड़ रहे थे कौरवों पर। तो कृष्ण जी ने मन में ये विचारा कि ये आकर के, और ये तो जो पक्ष हार रहा होगा ये बर्बरीक उन्हीं का साथ देगा, और ये इतना वीर है जो इसके 3 बाणों में ऐसी शक्ति है कि ये अगर चाहेगा तो अपने एक बाण से ही ये पूरे महाभारत को समाप्त कर देगा। ये सोचकर कृष्ण जी बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इस बर्बरीक को रोकना पड़ेगा इस युद्ध में आने से। ये सोच करके जिस रास्ते से बर्बरीक आ रहा था वहीं एक पीपल वृक्ष के नीचे कृष्ण जी विप्र अर्थात एक ब्राह्मण, दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाकर वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कृष्ण जी ये भी जानते थे कि बर्बरीक महावीर होने के साथ साथ बहुत बड़ा दानवीर भी है, दानी भी है। जैसे ही बर्बरीक उस पीपल वृक्ष के सामने से गुजरा, उसने वहाँ पर देखा कि एक वृद्ध विप्र पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। उसने उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी मैं किस तरह से आपकी अगर मैं कोई मदद कर पाऊँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ये कहकर उसने हाथ जोड़े। कृष्ण जी ने कहा, अरे बेटा तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे, और तुम सबसे पहले तो ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो। तो उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं महाभारत के युद्ध में सहभागी बनने के लिए जा रहा हूँ, अपने दादा पांडवों की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, और मेरी माँ ने कहा है कि जो तो उन्होंने पूछा, कृष्ण जी ने पूछा कि बेटा तुम ये पांडवों को क्या पहचानते हो, अपने दादाओं को पहचानते हो। तो उसने कहा, नहीं, मैंने कभी अपने दादाओं का दर्शन नहीं किया है, उन्हें मैं पहचानता नहीं, परंतु मेरी माता ने कहा है कि जो पक्ष भी हार रहा हो तुम उसके साथ, उसी का साथ देना। ये कह करके, इसीलिए मैं ये सोच करके ही मैं महाभारत में सम्मिलित होने जा रहा हूँ अपने दादाओं की मदद करने के लिए। तो कृष्ण जी ने कहा कि लेकिन बेटा तुम ये जो इतने बड़े युद्ध में शामिल होने जा रहे हो और तुम्हारे तर्कस में सिर्फ ये 3 बाण है, तुम 3 बाण लेकर के इतने बड़े युद्ध में तुम युद्ध कैसे करोगे, क्योंकि युद्ध तो बहुत ही भीषण हो रहा है महाभारत का। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, ये 3 बाण मुझे माता जगत जननी दुर्गा देवी से प्राप्त हुए हैं, उनकी स्तुति करके मैंने प्राप्त किए हैं, उनकी तपस्या करके प्राप्त किए हैं, और इन 3 बाणों में इतनी शक्ति है, 3 बाण तो मुझे इस्तेमाल करने ही नहीं पड़ेंगे,
एक बाण से ही मैं चाहूँगा अगर तो पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त कर दूंगा। कृष्ण जी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी बात पर, मुझे कुछ इन बाणों का चमत्कार दिखलाओ तुम। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहिए, आप जो कहिए वो मैं कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस पीपल के वृक्ष को देख रहे हो, तुम अपने एक बाण से इस वृक्ष पर जितने भी पीपल के पत्ते हैं सबका छेदन कर दो। तो उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा है। ये कहकर उसने सिर झुकाकर अपने तीर पर बाण चढ़ाया। इसी बीच कृष्ण जी ने उस पीपल के वृक्ष से एक पीपल का पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे दबा लिया। उस बर्बरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा, वो बाण पीपल के सारे पत्तों को छेदता हुआ, सबका छेदन करता हुआ कृष्ण जी के पैर के नीचे जो पत्ता था उसकी ओर बढ़ा। तुरंत कृष्ण जी ने अपना पैर हटाया और उस बाण ने आकर उस पत्ते का भी छेदन कर दिया। तब कृष्ण जी ने कहा कि बेटा, मैं मान गया कि तुम वाकई में एक बाण से इस महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते हो। दोस्तों, इस कथा का अगला भाग मैं आपको दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगा। नमस्कार, जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो। जय जय श्री।